गुड इवनिंग एवरीवन। कल के क्लास में हम लोग ने देखा था क्या, जो केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए थे, जिसके बारे में हम केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में बात किए थे। अब यहाँ से आपका क्लास 10 का टॉपिक कवर स्टार्ट हो जाता है, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। उससे पहले हम बेसिक अपना थोड़ा सा क्लियर कर लिए थे, ठीक है, जिसमें यहाँ पे बेसिकली केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए हम इसी वजह से थोड़ा सा पीछे चले गए थे, ताकि हमको समझ में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होता क्या है और उसमें चेंज भी समझे थे। उसी तरह से इसमें मेरा इस वीडियो का जो टॉपिक होगा जिसमें हम कवर करेंगे, एक केमिकल रिएक्शंस के बारे में करेंगे, दूसरा केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। अगर केमिकल रिएक्शंस हो कैसे रहा होता वो पढ़ेंगे, ठीक है, और केमिकल रिएक्शंस होता क्या है वो भी पढ़ेंगे। उसके अगर केमिकल रिएक्शंस हो रहा होता है तो फिर उसको हम पहचानेंगे कैसे कि जो केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आज का क्लास का दो ही टॉपिक है, पहला है केमिकल रिएक्शंस और दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस। एक वीडियो में छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे ताकि वो चीजें समझ में आएगी। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, मुश्किल से मुश्किल 20 से 25 मिनट तक का ड्यूरेशन रहेगा एक लेक्चर का, ठीक है। उसमें हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे चीजों को। इसके हर एक टॉपिक वाइज आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। मेरा फर्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस। चलिए हम केमिकल रिएक्शंस को समझते हैं। केमिकल रिएक्शन समझने से पहले हम एक चीज और थोड़ा सा देख लेते हैं, केमिकल चेंज होता है क्या। केमिकल चेंज बेसिकली आपका एक बेस्ट एग्जांपल है दूध से दही बन जाना। अब वो दूध से जो दही बन जाता है उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज करते हैं। अब दही से तो हम दूध नहीं बना सकते हैं, तो ये जो नए सब्सटेंस बन के आया, दूध का प्रॉपर्टीज अलग होता है, आपके दही का प्रॉपर्टीज अलग होता है, तो वो जो दही होता है तो वो क्या होता है आपका बेसिकली केमिकल चेंज होता है। अब वो जो केमिकल चेंज होता है तो उसके बीच में ना कुछ हो रहा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जब वो बन रहा होता है, जिस प्रोसेस को फॉलो करते हैं उसको क्या कहते हैं, हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो अभी उसी रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो रिएक्शंस मेरा क्या कहता है, तो देखिए अभी बोर्ड्स पे जो लिखा हुआ है उसको देखते हैं। द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस ए सब्सटेंस और ए सब्सटेंस क्या करता है, जब हम केमिकल रिएक्शंस करवा रहे होते हैं तो वो क्या कहते हैं, जब केमिकल रिएक्शंस कराते हैं तो जरूरी एक ही सब्सटेंस, ऐसा नहीं कि जो आपको वो केमिकल रिएक्शंस फॉर्म करके देता है, उसके लिए दो लोगों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सब्सटेंस टू सब्सटेंस आपस में क्या करता है, द प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस और ए सब्सटेंस, आपस में दो सब्सटेंस मिल रहे होते हैं जिसको हम अंडरगोज कहते हैं। आपस में जब दो सब्सटेंस मिलते हैं जिसको एक चेंज कर, उस प्रोसेस में जो चेंज हो रहा होता है, जब आपस में दो लोग मिलते हैं, जैसे दूध से दही बन जाना, तो दूध से जो दही बन जाता है तो वो कुछ टाइम लेता है दही बनने में, उसके बीच में जो टाइम बचता है उसमें थोड़े से ना कुछ टाइम लेके वो रिएक्शंस कर रहे होते हैं, ठीक है, वो मिल रहे होता था आपस में, वो अंडरगोज, आपस में जो मिलने में जो मिल जो रहे होते हैं तो उसको अंडरगोज कहते हैं, ठीक है। उसमें जाके मिलते हैं तो एक नए टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। अब उसमें क्या करते हैं, वो एक नए सब्सटेंस निकाल के देते हैं, क्या देते हैं, नए सब्सटेंस निकल के आते हैं विथ न्यू प्रॉपर्टीज। आपका के जो वो जो नया सब्सटेंस निकल के आता है वो नए प्रॉपर्टीज के ही साथ आते हैं। ऐसा नहीं कि जो वो पीछे वाले की तरह वो प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा होता है, नहीं, इसका पुराने वाले प्रॉपर्टीज के लिए वो फॉलो नहीं कर पाते हैं, वो नए प्रॉपर्टीज लेके आते हैं, ठीक है, अपनी एक नई आइडेंटिटी लेके आते हैं, अपनी एक नई पहचान लेके आते हैं, वो पुराने वाले की तरह नहीं मिल रहे होते। तो अभी एक एग्जांपल लेके समझेंगे। तो बेसिकली अभी हम डेफिनेशन को समझ लेते हैं वो होता क्या है। यहाँ पे मेन दो लाइन पे ध्यान देता है, न्यू टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज। यहाँ पे नए सब्सटेंस निकल के आते हैं और नए सब्सटेंस जो निकल के आते हैं वो नए प्रॉपर्टीज के साथ आते हैं, ठीक है। आर द नोन एज ए केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं जो आपके बेस्ट एग्जांपल है एनसीईआरटी में जो दिया गया है समझने के लिए, वो एक्टिविटी में मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। आपके लिए एक एग्जांपल है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, वो क्या निकाल के देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपके पास दो नए सब्सटेंस है, ठीक है। अब ये दो नए हैं, अब दोनों आपस में मिलके क्या बनाया, एक यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, क्या ये मैग्नीशियम का प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा। क्या ऑक्सीजन को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा। ये अपना एक नया आइडेंटिटी लेके आया जो जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड्स कहते हैं, ठीक है, ये मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन। दूसरा एग्जांपल है Fe, ये आपके आसपास में पाया जाता आयरन, ठीक है, लोहा जिसको कहते हैं, ठीक है। तो वो जो है आपका क्या होता है, Fe प्लस O2 गिव्स टू क्या देता है, Fe2O3, ठीक है, Fe2O3 बेसिकली ये आपका आयरन ऑक्साइड है। क्या आयरन ऑक्साइड जो निकल के आता है, क्या वो आयरन ऑक्साइड जब आप वो आयरन के ऊपर हाथ लगाओगे, जब वो बहुत दिन से वो बाहर में पड़ा हुआ रहेगा,
हाँ, आपके घर के बाहर, तो बेसिकली आप उस आयरन को देखोगे तो उस पे क्या होता है, ब्राउन कलर, ब्राउनिश कलर का उस पे एक रस्ट आके बैठ जाता है, जिसको जंग रस्ट कहते हैं। अब वो जो रस्ट होता है तो वो क्या आता है, इन्वायरमेंट्स में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो क्या करता है, रिएक्ट कर देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आयरन ऑक्साइड कहते हैं। अब ये जो आयरन ऑक्साइड होता है, क्या आयरन ऑक्साइड से हम फिर से लोहा बना सकते हैं? नहीं बना सकते। वो एक नई अपनी आइडेंटिटीज लेकर है, जिसको हम आयरन ऑक्साइड्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो आयरन ऑक्साइड्स है, तो ये आयरन ऑक्साइड आपका क्या है, एक नए नए सब्सटेंस है, इसकी नई आइडेंटिटीज है। इनकी ना आयरन से, Fe से, आयरन से क्या मिलता जुलता है? नहीं है। ठीक है, ये है आयरन ऑक्साइड है। ठीक है, ये इसी को क्या कहते हैं हम, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। केमिकल रिएक्शंस में अभी हम जस्ट दो पॉइंट्स और समझ लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ताकि हमको चीजें आगे समझने में आसानी हो। वो आगे हम पढ़ेंगे किसमें, केमिकल इक्वेशंस में ऑलरेडी हम पढ़ेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में। अभी हम थोड़े से समझ लेते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता क्या है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता क्या, अगर इसके बेसिस पे हम बनाने के लिए जाए, हाँ चलिए, इसे पहले मेरे पास जो डेफिनेशन है उसके ऊपर से बना के हम देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस और ए सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस यानी कि सब्सटेंस S प्लस S आपका क्या दे रहा है, अंडरगोज, ये दोनों आपस में मिल रहे होंगे तो एक नए सब्सटेंस बना के देंगे, जो कि चेंज कर रहे होंगे। तो टू प्रोड्यूस ए न्यू सब्सटेंस, आपका क्या आ रहा है, न्यू सब्सटेंस आ रहा है। फिर उसके बाद इसका जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, न्यू प्रॉपर्टीज के साथ आएगा। क्या आएगा, न्यू प्रॉपर्टीज के साथ आएगा। ठीक है, आपका बेसिकली जब ये देखिए, पहले सब्सटेंस था, अब जो पहले सब्सटेंस था उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, अभी एक एग्जांपल लेके समझेंगे। बेसिकली आपको हम इस फॉर्मूला के थ्रू, सॉरी, ये जो डेफिनेशन दिया हुआ उसके थ्रू हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। पहले मेरे पास सब्सटेंस लिखा हुआ था, ठीक है, उसके बाद वो क्या कर रहा था, नए प्रॉपर्टीज के साथ न्यू सब्सटेंस बन के आ रहे थे। ठीक है, अब ये जो नए प्रॉपर्टीज और नए सब्सटेंस बन के आए, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। अब इसका आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब आपस में दो लोग मिल रहे होते तो उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, जब मिल के नई चीज बना के देते तो उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। चलिए अब इंग्लिश में अच्छी सेंटेंस में लिखा हुआ है डेफिनेशन, उसको समझते हैं। ठीक है, द सब्सटेंस टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शंस। आप क्या कह रहा है, जो चीज आपको केमिकल रिएक्शंस में होने के लिए जो चीज मिल रहा होता, आपस में मिल रहे होते दो लोग, तो उनको क्या कहते हैं हम, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, सॉरी, रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। केमिकल रिएक्शंस नहीं कहते हैं उसको, रिएक्टेंट कहते हैं। जब केमिकल रिएक्शंस कराते हैं, जब आपस में दो लोग मिल रहे होते हैं, जब दो लोग आपस में मिल रहे होते हैं तो उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, अब रिएक्टेंट शायद आई होप आपको समझ में आ गया, इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। आपस में दो लोग मिल रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं, जब दो लोग आपस में मिल रहे होते हैं तो क्या बातचीत होती है और क्या बातचीत निकल के आती है, वो एक नए प्रॉपर्टीज के साथ आती है। तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट। ए प्रोडक्ट इज ए न्यू सब्सटेंस। आपका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है कि नया सब्सटेंस होता है। क्या होता है, वो एक नया सब्सटेंस होता है, फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शंस। आपका जो ये नया सब्सटेंस बन के आता है वो केमिकल रिएक्शंस में, तो हम उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, हम उसको प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, आपका ये जो नया सब्सटेंस बन के आया था वो क्या कहते हैं, उसको नए प्रोडक्ट कहते हैं। अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं। फिर से वही एक एग्जांपल लेंगे जिसको हम पीछे वाले में लिखे थे, मैग्नीशियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड। हाँ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे अभी होगा क्या, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होंगे जिनको हम बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड लिखा रहेगा। उस बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड उतना ध्यान नहीं देना है। जब बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड की बात करेंगे तब वहाँ पे आप देख रहे होंगे बैलेंस्ड कैसे किया जाता है, या फिर वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड। ठीक है, अभी उतना देखना नहीं है। ठीक है, ज्यादातर जो हम लिखेंगे केमिकल रिएक्शंस वो बेसिकली बैलेंस्ड होगा, अभी कुछ केस में नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। क्या दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या आ रहा है, रिएक्टेंट का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, रिएक्टेंट का काम कर रहा है। दो लोग आपस में मिल रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है द सब्सटेंस टेक ए पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। जब केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं तो वहां पे दो लोग मिल रहे होंगे। जब जो दो लोग मिल रहे होंगे तो उसको क्या कहते हैं, हम रिएक्टेंट कहते हैं। अब रिएक्टेंट हम जो दो लोग लिए हैं, एक मैग्नीशियम को लिए हैं, एक ऑक्सीजन को लिए हैं। ठीक है,
अब ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाएंगे, एक प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा और जान लेते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में होता क्या है। रिएक्टेंट को जनरली हम लोग किधर लिखते हैं, LHS, जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। ये वाले आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, इधर आपके राइट हैंड साइड होते हैं। तो इनको हम किधर लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब केमिकल रिएक्शंस में एक चीज ध्यान देना है कि जो यहाँ पर ना एक एरो लगा हुआ है, इसको हम गिव्स टू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, गिव्स टू। अब ये जो एरो है ना, ये एरो आपका बताता है आपका प्रोडक्ट किधर बन के आ रहा है। ठीक है, अब इधर तो प्रोडक्ट ऐसा तो नहीं बन रहा ना, प्रोडक्ट ऐसा थोड़ी कि ये मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, तो इसको इससे एरो से पता चलता है क्या, जो ये प्रोडक्ट किधर बन रहा होता है। ये प्रोडक्ट आपका इधर बन रहा है। ठीक है, ये आपके रिएक्टेंट है, ये आपके क्या प्रोडक्ट है। ये एरो आपको यही बताता है कि जो ये प्रोडक्ट मेरा इस साइड आ रहा है। किधर आ रहा है, राइट हैंड साइड आ रहा है। इधर मेरा क्या है, LHS है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हम रिएक्टेंट को लिखते हैं, प्रोडक्ट को हम RHS साइड से लिखते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस में ज्यादा कुछ नहीं पढ़े। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन देखे हैं, डेफिनेशन के साथ साथ एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट को समझने की कोशिश किए। फिर उसके बाद 2 एग्जांपल लिए थे, एक और एग्जांपल ले लिए थे। हाँ, अब इसमें आप लोग वीडियो रोक के समझने की कोशिश, अपने आप में बताने की कोशिश करें क्या जो वो कौन सा रिएक्शन है, सॉरी कौन सा रिएक्टेंट है और कौन सा प्रोडक्ट है। Fe+O2 gives to Fe+O2 gives to Fe2O3। क्या ये सही लिखा हुआ है? आपके लिए क्वेश्चन है, Fe+O2 gives to Fe2O3। बेसिकली ये आयरन ऑक्साइड है, तो ये आयरन ऑक्साइड, क्या ये केमिकल इक्वेशन सही लिखा हुआ है? अगर केमिकल इक्वेशन सही लिखा हुआ है तो आपका ये क्या है, प्रोडक्ट किधर, यहाँ पे केमिकल इक्वेशंस की बात नहीं कर रहे हैं, सॉरी, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट ढूंढना है। क्या ये सही लिखा हुआ है या फिर ये गलत लिखा हुआ, ये आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो रिएक्टेंट किस साइड है और प्रोडक्ट किस साइड है, ये आपको बताना है। तो शायद आप लोग वीडियो रोक के इसको सोचने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। गलत ये लिखा हुआ है कि आपका प्रोडक्ट किधर है, प्रोडक्ट आपका इस साइड है, तो इसको हमको एरो से दिखाना है क्या, जो ये Fe2O3 है। ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट किधर है, LHS, किधर है, LHS, यानी कि ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। और प्रोडक्ट आपका किधर है, ये आपका रिएक्टेंट हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट, RHS, ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट। ठीक है, तो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। हम किधर LHS और RHS साइड दोनों को देख लेना। ठीक है, देखो अब हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखो होता क्या है, जब केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे होते हैं ना, तो केमिकल रिएक्शंस हो कैसे रहा होता है या फिर दिखता कैसे है, तो उस चीज को हम लोग को अब समझना है। ठीक है, तो अब उसके लिए कुछ स्टेप्स होंगे जिसमें फॉर्मेशंस ऑफ गैस है, तो सबको बारी बारी करके हम एक एक करके देखते हैं। देखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस के कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको हमको देखना रहता है, ऑब्जर्व करना रहता है जब केमिकल रिएक्शंस हो रहा होता है। तो सबसे पहला आता है क्या, इवोल्यूशंस ऑफ गैस, यानी कि जब केमिकल रिएक्शंस होता है, तो जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उससे कुछ ना कुछ गैस रिलीज होते हैं। ठीक है, सबका अलग अलग है, लेकिन जब केमिकल रिएक्शंस देखते हैं तो इन सारी चीज को हमको ऑब्जर्व करना रहता है, तो जिससे पता चलता है कि हाँ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। सपोज दैट अगर आप एक पेपर जलाए तो जरूरी नहीं कि जो वो आपका एस ही बन के आएगा, वो एस नहीं है बन के आएगा, एस के साथ साथ और भी कुछ बन के आते हैं। जब पेपर आप जलाते हो तो उसके साथ गैस भी निकल के आता है, तो वहां पे क्या होता है, गैस जो निकल के आते हैं, तो वो इवोल्यूशंस ऑफ गैस, यानी कि कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिससे क्या करता है हमको
गैस रिलीज होता हुआ दिखता है। ठीक है, अभी हम एक को सबको बारी बारी करके एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, उसके कुछ एग्जांपल लेंगे, कौन से ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जो गैस रिलीज करते हैं, कौन से ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जो फॉर्मेशंस ऑफ पीपीटी बनाते हैं यानी कि प्रिसिपिटेट। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। अभी पीपीटी का नाम सुन लीजिए, उसको हम उसको समझेंगे पीपीटी होता क्या है। ठीक है, प्रिसिपिटेट जिसको कहते हैं। फिर दूसरा है क्या, चेंज इन टेम्परेचर। जब आप केमिकल रिएक्शंस करवाओगे तो कुछ ना कुछ चीज उसके टेम्परेचर में बदलाव आएगा, या चाहे वो बढ़ जाएगा या फिर चाहे वो घट जाएगा, तो वो क्या होगा, उसके टेम्परेचर में ही कहीं ना कहीं बदलाव आएगा, तो आपको दिखेगा केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट है चेंज इन कलर। जब केमिकल रिएक्शंस करवाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं एक केमिकल में कलर का भी चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट होगा मेरा चेंज इन स्टेट्स। जब केमिकल रिएक्शंस करवाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं क्या होगा, उसके स्टेट में बदलाव आएगा। स्टेट मतलब कहने का मतलब पटना से दिल्ली, दिल्ली से कोलकाता, ये स्टेट नहीं है आपका। क्या होगा, इसके स्टेट्स में चेंज आना स्टार्ट होगा, सॉलिड लिक्विड गैस में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम बारी बारी करके एक एक करके समझते हैं अच्छे से डिटेल में। सबसे पहला टॉपिक होगा मेरा इवोल्यूशंस ऑफ गैस। इसी वीडियो के अंदर हम सब पांचों टॉपिक्स को फिर से अच्छे से पढ़ेंगे विथ एग्जांपल, ऐसे नहीं कि जो बता के फिर चले जाएंगे। एग्जांपल एक एक करके देखेंगे, किस रिएक्शन से कौन सा गैस रिलीज होता है, तो उनको हम देखेंगे। ठीक है, देखिए मेरा है पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहला है इवोल्यूशंस ऑफ गैस। इवोल्यूशंस ऑफ गैस में है कैसे होता है तो वो देखते हैं, एक रिएक्शंस करके देखते हैं। तो जनरली हम मेटल के साथ करके देखेंगे। किसके साथ करके देखेंगे, मेटल के साथ। आप देखिए मेटल आपके पास जरूरी नहीं कि जो अभी यहाँ पर 2-3 लिखे हुए हैं मेटल वही होता है, और भी होते हैं। ठीक है, तो आप लोग करके देख लेंगे। बेसिकली हमको इसमें गैस जो निकल रहा होता है तो वो कैसे इवॉल्व होता है केमिकल रिएक्शंस में, तो वो हम बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मेटल आई के जिंक, जिंक हो गया, जिंक आपका मेटल है। मैग्नीशियम आपका मेटल है। फिर आयरन आपका मेटल है। तो और भी बहुत ज्यादा होता है, तो सारे को एक एक करके करने के लिए जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। बेसिकली आपको 3 या 4 में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, रिएक्ट्स विथ। अब ये देखिए, तो ये आपका एक हो गया, क्या हो गया, जिंक है, मैग्नीशियम है, आयरन है। ठीक है, तो इनको तीनों को अलग अलग करके हम देखेंगे। तो किसके साथ ये रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेसिकली HCl। किसके साथ, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। ठीक है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के साथ हम मेटल को रिएक्ट करवाते हैं तो मेरे पास क्या देता है, सबका अलग अलग देता है। ठीक है, तो जिसमें अगर जिंक के साथ कराएंगे तो वो क्या करके देगा मेरे पास, जिंक क्लोराइड। क्या देगा, जिंक क्लोराइड। यहाँ पे Zn प्लस 2HCl2। ठीक है, ये क्या है, जिंक है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दोनों को आपस में मिला है। तो ये दोनों मिलने के बाद क्या निकल के आया, ZnCl2। क्या आया, ZnCl2, जिसको जिंक क्लोराइड कहते हैं। अब मेनली तो ये तो आपका रिएक्शंस बन के आ गया। हमको किसके बारे में जानना था, इवोल्यूशंस ऑफ गैस, इसके बारे में जानना था। ये आपके पास क्या आया है, हाइड्रोजन गैस निकल के आया है। क्या निकल के आया है, हाइड्रोजन गैस। ये जो हाइड्रोजन गैस जो आ रहा है बेसिकली इसी के बारे में तो पढ़ना था, इवोल्यूशंस ऑफ गैस। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आपके पास निकल के आ रहा है विथ इवोल्यूशंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे क्या बन गया मेरे पास, हाइड्रोजन गैस। चलिए एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। दूसरा क्या है, मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम को फिर हम किसके साथ रिएक्ट कराने की कोशिश करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के साथ। मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl2। अनबैलेंस होगा केमिकल को कुछ नहीं चलेगा, जब बैलेंस करने के लिए सीखेंगे तो वहां पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। ठीक है, और इसके साथ क्या निकलेगा, इसके साथ निकलेगा हाइड्रोजन गैस। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। इसमें भी देखिए मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स टू मैग्नीशियम क्लोराइड। बेसिकली हमको इसके बारे में जानना था, यहाँ पे कौन सा गैस निकलेगा, ये भी कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा यहाँ पे। फिर एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, आयरन Fe के साथ, फर्स्ट सेकेंड। अब मेरा तीसरा एग्जांपल है आयरन के साथ। क्या है, आयरन के साथ Fe प्लस HCl2। क्या है, Fe प्लस HCl2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। आपके क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे, FeCl2। क्या निकल के आ जाएगा, FeCl2।
इसके साथ क्या निकलेगा, इसके साथ जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, ये हाइड्रोजन गैस। क्या निकल के आएगा, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे भी देखिए क्या निकल के आ रहा है, हाइड्रोजन गैस। आपका बेसिकली जब ये तीनों केस में अगर देखेंगे हम करवा रहेंगे तो कौन सा गैस निकल के आ रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो आप बोलोगे भैया बार बार जो है आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस निकाल के दे रहे हो, क्या हाइड्रोजन से आपको ज्यादा लगाव है, ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन गैस ये तो समझाने के लिए था। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन को भी निकाल के देखते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को भी निकाल के देखते हैं। दो एग्जांपल और लेते हैं जिसमें अलग अलग गैस निकल के आ रहे हैं। नहीं तो आप बोलोगे भैया आप तो ये पढ़ा रहे हैं सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बारे में निकाल रहे हैं, और भी तो गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। ठीक है, अभी हम ऑक्सीजन के भी बारे में समझते हैं। ठीक है, When lead nitrate is heated, क्या कहते हैं, जब हम लेड नाइट्रेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं, इट्स डिकम्पोज टू गिव्स ए सॉलिड रिड्यूस ऑफ लेड मोनोऑक्साइड्स। आपका जो वो जब हीट करते हैं, हीट करने के बाद मेरे पास क्या निकल के आता है, रिड्यूस होकर उससे जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, लेड मोनोऑक्साइड। ठीक है, विथ द इवोल्यूशंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्या होता है, गैस के जो रूप में मेरे पास निकल के आता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और उसके साथ ही साथ क्या निकल के आता है, ऑक्सीजन गैस निकल के आता है। फिर पहले हम उनके सबके पीछे नाम लिख देते हैं, उसके बाद ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखो लेड नाइट्रेट, इसको क्या कहते हैं हम, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट RATE, लेड नाइट्रेट। आपका ये क्या निकल के आएगा, लेड मोनोऑक्साइड। क्या निकल के आएगा, लेड मोनोऑक्साइड, लेड मोनोऑक्साइड। ठीक है, लेड मोनोऑक्साइड। फिर इसके बाद आपके पास निकल के क्या आएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या निकल के आएगा, नाइट्रोजन NITROGEN, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर उसके साथ क्या निकल के आएगा मेरे पास, ऑक्सीजन। अब देखिए यहां पे हमको समझना था इवोल्यूशंस ऑफ गैस। अब इवोल्यूशंस ऑफ गैस में मेरे पास तो ऑलरेडी 3-4 एग्जांपल लेके समझ चुके हैं। एक और एग्जांपल जिसमें हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकल के आ रहा है, फिर एक ऑक्सीजन निकल के आ रहा है। तो उसके लिए जब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो निकल के आ रहा है वो किससे निकल के आ रहा है, लेड नाइट्रेट से। किससे, लेड नाइट्रेट से। जब हम लेड नाइट्रेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद जो वो मेरे सॉलिड्स के जो फॉर्म में बसते हैं वो लेड मोनोऑक्साइड बसते हैं। क्या बसते हैं, लेड मोनोऑक्साइड। अब ये जो लेड मोनोऑक्साइड आपस में जब ये तो अगर मान लीजिए अगर किसी चीज को हम हीट कर रहे हैं, हीट करने के बाद वहां से कुछ चीज बाहर निकलने की कोशिश करता। अब वो जो बाहर जो निकलने की कोशिश करा वो आपके दो गैस हैं। वो गैस का नाम क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसको NO2 कहते हैं। ठीक है, फिर उसके साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, आई होप आप लोग को इवोल्यूशंस ऑफ गैस अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक आगे मूव करते हैं, जिसका क्या है, फॉर्मेशन ऑफ PPT समझते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आ चुके हैं कहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस के पार्ट 2 पे। सॉरी यहाँ पे वो नहीं लिखा हुआ है, इसको पार्ट 2 पे, हाँ दूसरा पार्ट मेरे पास क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। आप देखिए हम यहाँ पे एक चीज प्रिसिपिटेट के बारे में बताना चाहेंगे। तो उसको बेसिकली आप बार बार उसको प्रिसिपिटेट नहीं लिखा हुआ दिखेगा आपको। जहाँ पे आपको PPT लिखा है समझिएगा वो प्रिसिपिटेट लिखा हुआ, उसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं प्रिसिपिटेट होता क्या है, फिर उसके बाद उसके केमिकल रिएक्शंस देखेंगे वो दिखते कैसे हैं। ठीक है, When two solutions are mixed together, जब क्या करते हैं हम दो सॉल्यूशंस को अगर आप आपस में मिक्स्ड करते हैं। देखिए अगर आपको एक चीज यहाँ पे बता देते हैं, आपको कभी केमिकल रिएक्शंस दिखेगा ना, तो वहां पे अगर मान लीजिए SLAQ, सॉलिड, लिक्विड, एक्वस और गैस, आपको ये 4 शब्द देखने को मिलेंगे जब केमिकल रिएक्शंस करवा रहे हैं। इस 4 शब्द का मतलब होता है ये सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है, ये एक्वस होता है। अब एक्वस उसको कहते हैं जब आपस में दो चीज मिला रहे होते हैं, जब दो चीज मिला रहे होते हैं लिक्विड में, जब दो चीज मिला रहे होते हैं, जैसे आप पानी और शुगर लिए उसको मिक्स कर दिए तो अब वो एक्वस हो गया। क्या हो गया, वो एक्वस मोड में। उसको क्या कहते हैं, व्हेन जब उसको क्या करते हैं हम दो चीज मिक्स कर रहे होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्वस कहते हैं। ठीक है, तो वो ये AQ है यहाँ पे, इसी वजह से यहाँ पे लिखा होगा व्हेन टू सॉल्यूशन आर मिक्स टुगेदर, जब हम दो सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करते हैं। क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। तो ए सॉलिड गेट्स
ए सॉलिड गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन, अगर मान लीजिए आप पानी में कुछ ऐसा चीज मिला दिए जो कि वो उसमें नहीं मिल पाया, क्या क्या उसमें पानी में नहीं मिल पाया, अगर वो पानी में नहीं मिल पाया तो हम उसको क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेट कहते हैं। सपोज दैट अगर आप पानी में बालू मिलाने की कोशिश करेंगे तो वो पानी में बालू नहीं मिलेगा, वो क्या करेगा, पानी में जाके नीचे बैठ जाएगा। अब वो नीचे जाके क्या करेगा, नीचे जाके जब बैठ जाएगा तो उसको क्या कहते हैं, हम प्रिसिपिटेट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेट, ठीक है, तो उसी को हम प्रिसिपिटेट कहते हैं। द सॉलिड दो सेपरेटेड इज कॉल्ड प्रिसिपिटेट, जिसको हम क्या कर सकते हैं, उसको फिर हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा क्या होता है प्रिसिपिटेट। व्हेन टू सॉल्यूशन आर मिक्स टुगेदर, जब हम दो सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करते हैं, दो सॉल्यूशन में कह सकते हैं, या फिर उसके साथ दो सब्सटेंस कह सकते हैं। अगर वो दोनों को आपस में मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद अगर आप उसको सेपरेट कर पाओगे तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेट कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है मेरे पास उसके लिए उससे रिलेटेड एक एग्जांपल है। व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन, क्या करते हैं, जब मेरे पास एक एक्वस सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, किसका, सोडियम सल्फेट का, किसका, सोडियम सल्फेट का, इज मिक्स्ड विथ ए सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। हम क्या करेंगे, एक एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, किसका लेंगे, सोडियम सल्फेट, फिर एक और एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, किसका, सॉल्यूशन बेरियम क्लोराइड का, किसका लेंगे, बेरियम क्लोराइड का। आपस में इन दोनों को मिक्स कराएंगे, Na2SO4 जिसको हम सोडियम सल्फेट कहते हैं, फिर जिसको हम बेरियम क्लोराइड कहते हैं, इन दोनों को आपस में मिक्स कराएंगे। मिक्स कराने के बाद ये क्या करेगा, BaSO4 रिलीज करेगा, जिसको क्या कहते हैं, बेरियम सल्फेट कहते हैं। अब बेरियम सल्फेट आपको रिलीज हो गया, फिर उसके बाद आपको एक और निकल के आएंगे, क्या, NaCl2 जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली यहां से क्या क्या निकल के आ रहा है, फ्रॉम द सॉल्यूशन व्हाइट प्रिसिपिटेट। अब देखिए यहाँ पे प्रिसिपिटेट पर है, तो आप प्रिसिपिटेट कैसे कहां पे निकल रहा है वो देखिए। प्रिसिपिटेट आपको कहां पे बन रहा है, बेरियम सल्फेट की जगह बन रहा है। अब ये आपका जो ये बेरियम सल्फेट है, ये क्या है, PPT है, क्या है, प्रिसिपिटेट है। अब ये जो प्रिसिपिटेट का कलर होगा वो कैसा कलर होगा, ये व्हाइट कलर होगा, क्या होगा, व्हाइट कलर होगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे प्रिसिपिटेट की बात आती है, तो जब यहाँ पे 2-3 एग्जांपल में क्वेश्चन में कभी पूछा जाता है कि जो अगर मान लीजिए कोई रिएक्शंस हो रहा है, वो रिएक्शंस का टाइप दे देगा, वो PPT प्रिसिपिटेट रिएक्शंस है। अब उसमें बेसिकली आपको बताना पड़ेगा कि जो वो किस टाइप वो जो रिएक्शंस होगा तो वो किस टाइप के लिए कलर प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें क्वेश्चन यही है, तो ये जो प्रिसिपिटेट बना रहा है वो प्रिसिपिटेट किस कलर का होगा, वो क्वेश्चन केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में क्वेश्चन आपको कहीं से भी वो पूछ देगा, ठीक है। तो आपको यहाँ ध्यान में रखना है, आगे भी ऐसा आता जाएगा तो हम उसको बताते जाएंगे। यहाँ पे बेसिकली सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड आपस में मिक्स करके कैसा बनाते हैं, BaSO4 बनाते हैं, जिसको बेरियम सल्फेट कहते हैं। बेरियम सल्फेट आपका बेसिकली PPT है, वो PPT का कलर क्या होता है, वो व्हाइट कलर के PPT होते हैं, ठीक है। तो उसके साथ ही और भी निकल के आते हैं, क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो रहा है, ठीक है। एक बार फिर से समराइज कर देते हैं। प्रिसिपिटेट किसको कहते हैं, व्हेन टू सॉल्यूशन आर मिक्स टुगेदर, जब हम दो सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद आपको उसको क्या करते हैं, सेपरेट कर पाओ, आसानी से आप उसको सेपरेट कर पाओ तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेट कहते हैं। तो प्रिसिपिटेट में हम एक एग्जांपल लेके समझाए थे, NO2SO4 जिसको हम सोडियम सल्फेट कहते हैं, BaCl2 जिसको हम बेरियम क्लोराइड कहते हैं, दोनों एक्वस सॉल्यूशन है, दोनों को आपस में क्या किया, हम मिक्स कराने की कोशिश की। मिक्स कराने के बाद मेरे पास क्या निकल आया, BaSO4 जिसको हम बेरियम सल्फेट कहते हैं। बेरियम सल्फेट आपका बेसिकली एक प्रिसिपिटेट है। प्रिसिपिटेट का कलर कैसा है, बेरियम सल्फेट का वो व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अब नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल है मेरे पास फॉर्मेशन ऑफ PPT का, प्रिसिपिटेट का। तो वो मेरे पास क्या, व्हेन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लेड एसीटेट, क्या है, व्हेन द एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ लेड एसीटेट, यानी कि जब हम लेड एसीटेट का एक्वस सॉल्यूशंस लेते हैं, एंड पोटासियम आयोडाइड को आपस में लेड एसीटेट
और पोटासियम आयोडाइड को आपस में मिक्स करते हैं तो उससे हमको निकल के क्या आता है, येलो कलर का प्रिसिपिटेट निकल के आता है। किस कलर का प्रिसिपिटेट निकल के आता है, येलो कलर का। ठीक है, पिछले वाले भी क्वेश्चन में भी आपको हम बताए थे वो किस कलर का, व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट बना रहा था। इस क्वेश्चन में भी आप ध्यान से देखें तो वो किस कलर का प्रिसिपिटेट बना रहा है, ये येलो कलर का प्रिसिपिटेट बना रहा है। अभी देखेंगे इस इक्वेशन में आके। ऑफ ए लेड आयोडाइड इज प्रोड्यूस्ड, इसमें क्या होता है आपके लेड आयोडाइड प्रोड्यूस्ड होता है जो कि एक पीपीटी के रूप में निकल के आता है। अब देखिए आपके पास यहाँ क्या है, लेड एसीटेट है। लेड एसीटेट को हम किसके साथ मिक्स कराएं, पोटासियम आयोडाइड के साथ। किसके साथ, पोटासियम आयोडाइड के साथ। आपके पास निकल के क्या है, निकल के लेड आयोडाइड। क्या निकल का है, लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड का ये जो निकल का है ये क्या मेरा पीपीटी। ठीक है, अब ये जो पीपीटी का कलर है वो पीपीटी का कलर कैसा है, येलो, YLLOW। ठीक है, ये किस कलर का है, येलो कलर का है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। ये दो एग्जांपल है आपके पास जो पीपीटी प्रोड्यूस करता है, उस दोनों का कलर ध्यान में रखना है। पिछले वाले थे वो व्हाइट कलर के थे, ये किस कलर के हैं, येलो कलर के हैं। ठीक है, और उसके साथ ही साथ क्या निकलता है, पोटासियम एसीटेट। ठीक है, तो उतना उसके बारे में नहीं, हमको बेसिकली प्रिसिपिटेट के बारे में पढ़ना था। तो ये है आपके पास। ठीक है, तो येलो पीपीटी, आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से प्रिसिपिटेट को। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के आगे। देखिए अब हम तीसरे पॉइंट पे आ चुके हैं जिसका क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस का पार्ट थर्ड है जिसमें चेंज इन टेम्परेचर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, कुछ केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उससे क्या होता है, हीट रिलीज होता है। क्या होता है, हीट रिलीज होता है। जैसे आप बर्नर को जलाते हो, तो बर्नर जलाते हो तो आप बेसिकली उससे फ्लेम जलता तो उससे आपको क्या करता, आप उसके सामने हाथ रखोगे तो वहां पे क्या पता चलता, वहां पे हीट रिलीज हो रहा था। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जहां पे क्या होता है, हीट को गेन किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे हीट गेन और रिलीज वाली जो बात है जिसको एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक कहते हैं। एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक आपको बेसिकली एक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हमको समझना है क्या जो टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है केमिकल रिएक्शंस पे, तो उसको देखना है। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लिए हैं तो उसको अच्छे से पहले समझते हैं, तो फिर उसके बाद चलते हैं इक्वेशंस पे। व्हेन ए क्विक लाइम, ठीक है, जब क्या करता है क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड्स, बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड आपका एक चूना होता है। ठीक है, आपका घर सब में जो ना चूना लगाया जाता है दीवार पे, तो वो एक क्विक लाइम है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है। तो उस कैल्शियम ऑक्साइड्स का आप एक थोड़ा सा पार्ट लेना। ठीक है, उस थोड़े से पार्ट्स को लेके क्या करना है, उसको वाटर में डेप्थ करना, यानी कि वाटर में उसको डालना है। जब उसको आप वाटर में डालोगे तो उसके बाद थोड़े देर के बाद देखना है कि जो उसके जो आसपास में जो बीकर लेंगे उसको एज पकड़ने के लिए जैसे जाएंगे ना, सपोज अगर ये ग्लास है इसमें हम डालें तो उससे क्या होगा, इसके बाहर वाले जो पार्ट्स पे होगा उससे क्या होगा, हीट रिलीज होगा, ताकि आप उसको पकड़ोगे तो वो थोड़ा सा फील कर पाओगे कि हाँ ये गर्म है। ठीक है, तो उसका एक इक्वेशन है जिसमें क्या कह रहा है, बीकर इज ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, उसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगा। तो उसका केमिकल इक्वेशन देखते हैं क्या है, CaO, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या करेंगे हम, वाटर में डालेंगे। किस में डालेंगे, पानी में। अगर कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप पानी में डालोगे तो उसमें क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके साथ ही साथ और क्या होगा, हीट भी रिलीज होगा उसके साथ, बहुत ज्यादा मात्रा में उसका क्या होगा, हीट रिलीज होगा। ठीक है, इसी के कैल्शियम, इसमें से क्या जब हीट रिलीज होता है तो उसको क्या कहते हैं, टेम्परेचर का खेला होता है उस पर। ठीक है, उसमें क्या होता है, टेम्परेचर भी उस पर डिपेंड करते हैं। तो जब केमिकल रिएक्शंस कराते हैं तो उसमें क्या होता है, एक टेम्परेचर पे भी होता है जिसमें हीट रिलीज होता है। आई होप ये आपको एग्जांपल समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। कहाँ पे, चेंज इन कलर पे। ठीक है, चेंज इन कलर में क्या, जब देखिए कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जब केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं या फिर जब केमिकल रिएक्शंस हो रहा होता है तो उससे क्या होता है, केमिकल वहां पे क्या होता है, जब नए सब्सटेंस कुछ बन के आते हैं तो उसमें आपको उसका कलर दिख रहा होता है। ठीक है, तो उसके कलर में भी चेंज आता है। पहले अगर मान लीजिए आप कुछ खरीद के लाए मार्केट से, ठीक है, तो उसको कुछ दिन बाहर में छोड़ने के बाद उसका कलर कुछ और हो जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे एक एग्जांपल है मेरे पास, Fe आयरन है। ठीक है,
आप आयरन को खरीद के मार्केट से अगर आयरन आप खरीदते हो, लोहा आप खरीदते हो, तो वो कैसा चमकता रहता है, मतलब कितना अच्छा लगता है देखने में। फिर उसी तरह उसको आप कुछ दिन बाहर में छोड़ दो, उसको जब आप बाहर में छोड़ दोगे तो वो बाहर में छोड़ने के बाद उसका क्या हो जाएगा, उस पर ऑक्सीजन आके उससे दोस्ती करेगा, बोलेगा क्या, चलो आज से आज हम तुमसे दोस्ती करते हैं, ठीक है। अब वो दोस्ती करते करते उससे क्या करेगा, दोस्ती करके फिर उसके घर में घुस जाएगा, यानी कि आयरन से अच्छा दोस्ती कर लेगा, उसके घर में बैठने लगेगा, फिर उसको खाना खाना खिलाना पड़ेगा, किसको, आयरन को खाना खिलाना पड़ेगा, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन बैठा भूखा रहा है, ठीक है। अब वहाँ पे ऑक्सीजन जब भूखा बैठा हुआ है तो आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, जब वहाँ पे दोस्ती देख रहा है खाना फ्री का मिल रहा है, तो खाना फ्री का मिल रहा है तो वो खा रहा है वहाँ पे बैठ के, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, आयरन को खाना स्टार्ट कर देगा, आयरन को जब खाना स्टार्ट कर देगा तो उसको क्या करेगा, बेसिकली वो चेंज कर देगा। अब चेंज कर देगा तो वो क्या बना देगा, आयरन ऑक्साइड बना देगा। पहले तो वो आयरन था, उसके बाद क्या हुआ, ऑक्सीजन मिला, तो ऑक्सीजन दोनों मिलने के बाद क्या बनाया, आयरन ऑक्साइड बना दिया। अब आयरन ऑक्साइड जो बनाया, तो अब आयरन ऑक्साइड बनाया तो उसका पहले कलर कुछ और था, अब जब आयरन का कलर जो कुछ और था, तो फिर जब वो आयरन ऑक्साइड बना तो उसका कलर क्या हो गया, रेडिश ब्राउन। किस कलर का हो गया, रेडिश ब्राउन। बेसिकली आपका आयरन जो है वो ग्रेइश कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है, देखा जाए तो ग्रेइश कलर, ठीक है। अभी जो ये आपके पास निकल गया वो किस कलर का है, रेडिश ब्राउन का। तो हमको यही टॉपिक पढ़ना था कि जो आपका जो जब केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं तो उसमें कलर में भी चेंजिंग आता है, कुछ रिएक्शंस में क्या होते हैं, कलर में भी चेंजिंग देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपका एक एग्जाम्पल था। अब देखो घर पे, सबके घर पे जो होता है ना, वो छत जो बनाया जाता है, तो छत जो बनाया जाता है तो उसमें इस्तेमाल लोहा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके छत वाले पार्ट्स पे अगर कुछ आयरन बचा हुआ होगा, बाहर निकला होगा, तो उसको आप देखना ध्यान से, उस पर क्या होगा, वो ब्राउन कलर का हो जाता है। सरिया खरीद के लाते हैं किसी और कलर का, वो हो जाता है किसी और कलर का, तो वो बेसिकली क्या होता है, आपका FeO3 होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल और है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लास 10th के एनसीईआरटी में फर्स्ट पेज में ही अच्छे से उसके बारे में बताया गया है, मैग्नीशियम D1 के बारे में, ठीक है। तो वो हम लोग एक्टिविटी सब देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। तो पहले अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ने के बाद साथ साथ हम उसमें एक्टिविटी भी कभी डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग कैरेक्टर में पढ़ रहे हैं, तो कैरेक्टर में आएगा तो उसमें हम बताएंगे। अभी हम एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे ही है, आपके उसके ऊपर में केमिकल इक्वेशंस के ऊपर में लिखा होगा कुछ 4-5 टाइप्स, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शंस में होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसी के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। हमें उसके नीचे नहीं है, वहां पाएंगे तो हम एक्टिविटी आपको बताएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड को आपस में दोनों को मिलाते हैं, दोस्ती करवाते हैं। जब दोस्ती करने के बाद ये क्या आता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड आता है। क्या आता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब आप मैग्नीशियम आपस में जलता है, तो जलने के बाद एक ऐश बन के आता है, जो कि क्या होता है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। अब वो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो किस कलर का होता है, वो व्हाइट कलर का एक पाउडर बन जाता है, ठीक है। तो वो कलर जो होता है वो क्या होता है, व्हाइट कलर का। मैग्नीशियम का कलर पहले कुछ और होगा, लेकिन जब उसको मैग्नीशियम बर्न होके निकला तो वो किस टाइप का निकल के आया, व्हाइट कलर का निकल के आया, ठीक है। तो ये आपका केमिकल चेंज इन कलर था, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मेरा लास्ट एक और टॉपिक है चेंज इन स्टेट, उसको भी समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस का मेरा लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं, जिसमें हम फिजिकल स्टेट के बारे में बात करेंगे। देखिए कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं कैसे हैं, जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके पास ये है बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल जो है, आप इसको देखोगे तो ध्यान से, तो ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों है, ठीक है। तो वहां पे जाना नहीं है, अभी इसी में समझ लेते हैं क्या है फिजिकल स्टेट आपका ये कैसे चेंज करता है, केमिकल जब रिएक्शन होता है तो स्टेट कैसे चेंज करता है। बर्निंग ऑफ कैंडल, आप अगर मार्केट से कैंडल खरीद के लाते हो तो वो किस फॉर्म में लाते हो, वो सॉलिड रहता है। क्या रहता है, सॉलिड, SOLID, ठीक है। तो आपका क्या रहता है, वो सॉलिड रहता है। अब वो सॉलिड रहता है जब उसको हम मोमबत्ती को जलाते हैं, कैंडल को हम क्या करते हैं, जलाते हैं। तो जब जलाते हैं तो जलाने के बाद वहां पे क्या होता है, एक धागा रहता है। सपोज दैट ये आपका कैंडल है, क्या है, कैंडल। तो कैंडल को हम क्या किए हैं, जलाए हैं, ठीक है। ये ड्राइंग बहुत अच्छा बना है ठीक है। अब ये इसको जलाओगे तो इस जलाने से बाद ना यहाँ पे जो मोम रहता है वो पिघलेगा, वो किस फॉर्म में चला जाएगा, वो लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा। अब वो जो लिक्विड फॉर्म में मोम जो पिघल के गया तो वो बेसिकली आपका फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज पे आगे, तो ये क्या है, आपका फिजिकल चेंज है। मोम पहले जला, फिर उसके बाद मेल्ट होके क्या हो गया, फिर से वो आ गया
किसमें, अपने मोम के रूप में। तो वो जो आ गया तो उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन चेंज तो हुआ, स्टेट चेंज हुआ, पहले सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड में गया, फिर वो सॉलिड में आ गया, वो अलग सी बात है, लेकिन वो तो चेंज तो हुआ। अब हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस की, केमिकल चेंज की बात कर रहे थे। अब देखोगे आप जब यहाँ पे जला रहे थे, ये जो जल रहा होता है तो उसके ऊपर आप देखना ध्यान से, अगर आपको दिखे तो उससे एक गैस रिलीज हो रहा होता है। क्या होता है, गैस रिलीज हो रहा होता है। आप जो कैंडल को जो खरीद के लाए थे, तो कैंडल आप सॉलिड में लेके आए थे, अब वो जो जब जल के निकल रहा है, जब उसको हम जलाए तो वो किस फॉर्म में निकल रहा है, गैस के फॉर्म में निकल रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, स्टेट चेंज हुआ ना, किससे, सॉलिड से गैस में जा रहा है। तो अब ये जो सॉलिड से जो गैस में जा रहा है, ये केमिकल रिएक्शंस में, तो ये जो सॉलिड से जो गैस में जा रहा है, इसे क्या कहते हैं, चेंज इन स्टेट। फिजिकल स्टेट में उसके चेंज आना स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसके स्टेट में भी तो बदलाव आया ना, जब हम केमिकल रिएक्शंस कराते हैं तो क्या होता है, स्टेट में भी चेंज आता है। आई होप आपको ये फिजिकल स्टेट समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अभी तक में हम क्या चीज पढ़े, 5 टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़े। तो 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, अगर आपको इसको ध्यान में, अगर मान लीजिए याद नहीं रहा, तो उसको याद करने का एक आसान सा शॉर्ट ट्रिक देते हैं। तो उसमें क्या है, देखिए उसको ध्यान से। सबसे पहला हम क्या पढ़े, इवोल्यूशंस ऑफ गैस। दूसरा क्या किए, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। तीसरा क्या पढ़े, चेंज इन कलर। चौथा क्या पढ़े, फिजिकल स्टेट। फिर पांचवा क्या पढ़े, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा एक बार समराइज कर लेते हैं। समराइज करने के बाद एक छोटे से ट्रिक के रूप में कर लेते हैं, जिसको कहते हैं EFCQ। EFCQ। अब इसको समझिए ध्यान से, ये समझने वाली चीज है। EFCQ, तो पहला मेरा क्या था, इवोल्यूशंस ऑफ गैस। क्या था, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा क्या था, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। क्या था, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। तीसरा क्या, अब इस 3 सी को समझना है। कितने सी को समझना है, 3 सी को। पहला सी मेरे पास क्या था, चेंज इन कलर। क्या था, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, ठीक है। फिर दूसरा क्या था, चेंज इन टेम्परेचर। क्या था, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। फिर उसके बाद चौथा क्या था मेरे पास, चेंज इन स्टेट। क्या था, चेंज इन स्टेट, ठीक है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम इसको 3 पार्ट्स में बेसिकली समझाने की कोशिश की है। क्या है, EFCQ। क्या है, EFCQ। ई मेरा क्या है, ई मेरा क्या है, इवोल्यूशंस ऑफ गैस। एफ क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पहला सी क्या है मेरा, चेंज इन कलर। फिर दूसरा सी क्या है मेरे पास, चेंज इन टेम्परेचर। तीसरा सी क्या है मेरा, चेंज इन स्टेट, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। थोड़ा एनर्जी वेस्ट हो गया है, टी शर्ट भीग गया है, इतना गर्मी है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा इनपुट दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक दूसरे के साथ शेयर करें, ताकि सारे लोगों को पता चले कि केमिस्ट्री कौन पढ़ा रहा है, ठीक है। थैंक यू। आप लोग अच्छे से खाना पीना खाओ, मस्त रहो। हाँ, बात रही केमिस्ट्री को समझने की, तो केमिस्ट्री आपको तभी समझ में आएगा जब आप उसको एक बार लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो अगर आप केमिस्ट्री में देखो, होता क्या, केमिस्ट्री को थोड़ा सा ना याद करने की चीज है, इसको आपको याद करके लेके चलना पड़ेगा। वैसे 9th और 10th में कुछ याद करने की चीज है नहीं, जो याद करने की होगी हम पहले बता देंगे। हाँ, लेकिन अगर जैसे आगे यहाँ पे जैसे हम कुछ चीज लिखे रहेंगे, सर आप BaSO4 लिख लेते हैं, NaCl लिख लेते हैं, ये आपको याद होगा नहीं, उसके लिए याद तो है ही, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते तो वो चीजें याद हो जाती है। आप लोग को भी आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वो याद हो जाएगी, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है।